हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करते हुए इन एक्सरसाइज की ओर चलेंगे, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बहुत ईजी होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले आज हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करने से पहले एक बार इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, आप पहली बार इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने आज बनाया है। तो समझिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज आते जाएगी उससे रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन होगा मैं आपको इस वीडियो में समझाते जाऊँगा। देन हम उसके बाद उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज जो 8.1 होगी उसके लिए जो भी हमारे पास बेसिक्स है, पहले उन बेसिक्स को समझ लेते हैं। देन हम करेंगे क्वेश्चन 8.2 के 8.1 के। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है कि जो चैप्टर है इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को समझ सकते हैं बच्चों? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होती हैं। हमें ये पता है कि उस ट्रायंगल में बच्चों 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल होते हैं। ठीक है, तो उससे समझने के लिए इन साइड्स के और इस एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन को समझने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री हम कहां पे यूज करते हैं? समझने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ओके, तो किसी ट्रायंगल्स के अगर आपको साइड्स और एंगल्स में अगर समझना है कि क्या रिलेशन है, तो आपको वहाँ पर यूज करना होगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास एक रेशियो आता है, एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको क्या बोला था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बहुत समझना बहुत आपके लिए जरूरी है, तो क्योंकि इसी से आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो 8.1 के जो एक क्वेश्चन है वो होने वाले हैं। तो समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आखिर होता क्या है। मैं आपको बहुत इजी तरीके से इस रेशियो को समझाऊंगा और ध्यान से इस वीडियो को आप देखिए, आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिए, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल। देखिए ध्यान रखिएगा, एक हमारे पास कोई यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए मैंने ये फिगर यहाँ पर एक बनाया हुआ है, ये कैसा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में स्टूडेंट्स आप ये देखिए गौर से कि एंगल बी है, ये हमारा राइट एंगल है, और एंगल ए और एंगल सी हमारे पास है एक्यूट एंगल। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज करते हैं वो इन एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन किया जाता है, इन न्यून कोणों के लिए। अगर हिंदी में बोले तो एक्यूट एंगल को बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण मीन्स एक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनकी वैल्यू 90 से कम होती है, लेस देन 90 होती है, वो हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो इन एंगल को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि एक्यूट एंगल में ही हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए हमारे पास एंगल एक्यूट एंगल है और एंगल सी भी हमारे पास क्या है? एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन में, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल होते हैं, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। वो क्या करते हैं? ये एक्यूट एंगल क्या करते हैं? ये रिलेशनशिप बताते हैं कि इनके बीच में एंगल्स एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। इसके जो एंगल होंगे, ये एंगल हैं, ये एंगल और ये साइड, इनके बीच में रिलेशनशिप बताते हैं कौन? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम क्या यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम यूज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं एक रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में? एंगल और साइड्स के बीच में। तो जैसे जैसे मैं आपको उसको बताते जाऊंगा और क्लियर भी आपके लिए होते जाएगा। समझिए आगे इसमें हम क्या बता रहे हैं। आज इसमें आगे बताने के लिए हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये 2 एक्यूट एंगल हैं। तो एक टाइम पर मैं केवल एक एक्यूट एंगल को ले सकता हूं, अगर मैं रेशियो मुझे डिफाइन करना है। अगर मैं एक्यूट एंगल ए ले लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर मैं एक्यूट एंगल ए लेके चलता हूं, इट मींस ये है कि इसके जो ठीक सामने वाली जो साइड होगी, इसकी जो अपोजिट साइड होगी, ये वाली जिसको हम बोल रहे हैं बीसी, ये साइड स्टूडेंट कहलाती है परपेंडिकुलर। इसको हम पी से डिफाइन कर लेते हैं। किसी भी एंगल ए के जो एक्यूट एंगल हम ले रहे हैं,
अगर हम पहले एक्यूट एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर इस रेशियो को समझ रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो एंगल ए है इसके जो अपोजिट साइड होगी वो हमारा कहलाता है परपेंडिकुलर, और ये साइड जो सबसे बड़ी होती है इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। ओके, देखिए इस ट्राइंगल में जो आपकी बड़ी साइड होती है वो AC होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ओके, और जो ये अब हमारे पास एक साइड रह गई है इसे बोला जाता है बेस। तो ये चीज तो आप पहले क्लियर कर लीजिए कि किसी भी एक्यूट एंगल की, जिस एक्यूट एंगल की हम बात करेंगे, क्वेश्चन में अगर एक्यूट एंगल ए की बात करेगा तो उसके जो अपोजिट साइड्स होगा वो कहलाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ओके, और जो सबसे जो बड़ी वाली हमारे पास साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद जो थर्ड हमारे पास साइड बची होगी उसे हम बोलेंगे बेस। ओके, तो अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर अभी हम देखिए इस पार्ट में हम लेके चल रहे हैं आपके जो एक्यूट एंगल है उसको ए लेके चल रहे हैं, तो सपोज तो सबसे पहला जो इसका रेशियो होता है उस रेशियो को हम कहते हैं बच्चों साइन ए। अब मैंने साइन ए क्यों लिखा, इस ए से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ए क्या लेके चल रहा हूं, यहां पर एक्यूट एंगल किसको लेके चल रहा हूं, ए के लेके चल रहा हूं। अगर मैं यहां पर साइन सी लिख दूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा, कहने के लिए आप कहेंगे कि आपका एक्यूट एंगल यहां पर क्या लिया हुआ है, सी लिया हुआ है। ओके, तो अभी मैं फिलहाल एक्यूट एंगल ए ले रहा हूं और इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, आपको ये याद करना होगा कि इसके ठीक सामने जो अपोजिट एंगल है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो आपका यहां पर इजिली इसका जो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन एच, या हम इसे कह सकते हैं साइड के रेस्पेक्ट में क्या बोला जा सकता है, साइड के रेस्पेक्ट में पी देखिए क्या है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है इसका AC। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और हिंदी में अगर हिंदी वाले बच्चे अगर से देख रहे हैं तो इसे बोलते हैं लंब बटे कर्ण, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं कर्ण, ऐसे बोलते हैं बच्चों आधार। ओके, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसी तरीके से ये पहला रेशियो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम बात कर रहे थे वो साइन ए है। देखिए ये एक एंगल है और एंगल किसके बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, वो बता रहा है बिटवीन साइड्स। तो इसका जो एंगल है, देखिए अभी हमने आप बताया था कि द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल, देखिए एक्यूट एंगल का इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक्यूट एंगल होता है वो एक्सप्रेस करता है रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड द लेंथ। आप देख लेंगे ये लेंथ के बीच में और एंगल के बीच में रिलेशनशिप है। अब आपको ये डेफिनेशन ज्यादा इजीली समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब जो सेकंड रेशियो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, उसको लेते के चलते हैं कॉस ए, वो होता है कॉस ए, इसे पढ़ा जाता है कॉस ए, यह साइन ए और इसे पढ़ा जाता है कॉस ए। तो कॉस ए में बच्चों आपके पास जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसे अगर साइड के फॉर्म में, साइड के रूप में अगर इसे डिफाइन किया जाए तो बेस हमारे पास है AB एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC। तो इस तरीके से एक चीज ये क्लियर हो गई है कि जो कॉस ए है वहां पर जो हमारी वैल्यू आ रही है B अपॉन एच, B यहाँ पर क्या है बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज, और ये यहाँ पर साइड को देखा जाए तो बेस इस वाले एंगल के लिए जो बेस होगा वो ये होगा AB और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, AC है। ओके, देन थर्ड रेशियो इज 10A, द थर्ड रेशियो इज 10A। तो इसमें 10A की जो वैल्यू हम इसको जिस रेशियो में लिखा जाता है वो लिखा जाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर यहां देख लीजिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, BC अपॉन बेस इज AB। तो इस तरीके से हमने 3 रेशियो भी पढ़ लिए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे पास जो टोटल रेशियो होते हैं वो 6 होते हैं। अब इन 6 रेशियो में जो हमारे बाकी की जो रेशियो हैं उनको हम बहुत इजीली समझेंगे। देखिए इस साइन ए का जो रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट्स, इसका जो रेसिप्रोकल होता है मीन इसका विक्रम होता है, इसका उल्टा होता है, वो होता है कॉसेक ए, कॉसेक ए। और कॉसेक ए मैंने आपको बोला कि इसका रेसिप्रोकल होता है, मीन्स ये P अपॉन एच है तो ये हो जाएगा H अपॉन P, मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो इजीली आप लिख सकते हैं
ए सी अपॉन बी सी, इसका परपेंडिकुलर होता है। ये किसका होता है, ये साइन ए का परपेंडिकुलर होता है, सॉरी रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए। इसे इसका नाम इसको बोला था कॉसेक ए, साइन ए का रेसिप्रोकल इज कॉसेक ए। कॉस ए का स्टूडेंट जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक ए, सेक ए। ठीक है, अभी देखिए सेक ए, मैं सब में ए लेके चल रहा हूँ, एंगल ए के लेके चल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एक्यूट एंगल में भी क्या लेके चल रहा हूँ, ए लेके चल रहा हूँ। और मैंने आपको बता रखा है ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है वो एक्यूट एंगल के लिए अप्लाई होता है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसके अंदर जो नंबर्स ऑफ एक्यूट एंगल्स है वो 2 है, वो ए भी है वो सी भी है। ओके, तो अभी हम सी के लिए से पढ़ेंगे और फिलहाल अभी हम ए के लिए से पढ़ रहे हैं। तो ए के लिए देखिए क्या होगा, अब यहां पे सेक ए की वैल्यू हम निकालने, तो हमने कहा सेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी एच अपॉन बी, आप शायद आप इजीली से कर पाएंगे, बी अपॉन एच की जगह क्या कर देंगे, एच अपॉन बी, एंड दिस इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ओके, अब टेन ए का जो रेसिप्रोकल होता है, ये सब इनके रेसिप्रोकल होते हैं, ये 3 पहले हमारे पास होते हैं, फिर उनका हम रेसिप्रोकल लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए। तो टेन ए का अगर हम रेसिप्रोकल यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, देन ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, और इसको आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दिए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, और एक्यूट एंगल हमारे पास 2 होते हैं, तो 2 के हिसाब से हम इसे डिफाइन करेंगे। तो मैंने जो साइन, ये कंडीशन हमारे पास साइन जो हमारे पास है साइन ए के लिए जितने भी हमारे पास जो एक्यूट एंगल ए के लिए जो रेशियो होते थे वो रेशियो मैंने लिख दिए हैं। अब हम देखते हैं इसका जो एंगल है सी के लिए, एक्यूट एंगल सी है, इसके लिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम किस तरीके से बनाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। सो स्टूडेंट्स, आप चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब मैं इस ट्राइंगल को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इनको डिफाइन करने वाला हूँ एक्यूट एंगल सी के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोली थी, उस चीज़ को आपने बहुत याद रखना है कि जिस एंगल को हम ले रहे हैं, जिस एक्यूट एंगल की बात चल रही है, उस एक्यूट एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर। बस परपेंडिकुलर का ही पूरा गेम है इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ओके, तो अब एंगल सी की बात कर रहा हूं मैं। देखिए एंगल सी मैंने एक्यूट एंगल ले लिया है, ये तो अपने पास राइट एंगल हमारे पास पहले से है। तो इस जब हमने एंगल ए लिया था तो इसके अपोजिट में जो हमारे पास साइड थी वो थी ये परपेंडिकुलर, ओके, बी सी। बट अब जब मैं बात कर रहा हूं एक्यूट एंगल सी के लिए, तो आप देख सकते हैं कि इसके ठीक अपोजिट में जो साइड है वो है ए बी। तो अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप, ये हो जाएगा लंब। ये आपको जो यहां पर समझ जाएगा वो इस एक्सरसाइज को बहुत इजीली कर लेगा। ठीक है, कि आपका जब एक्यूट एंगल सी हम लेके चल रहे हैं, देखिए मैंने सबके आगे साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी, सेक सी, कॉट सी लिख दिया। मीन्स अब मैं किस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, किस एंगल की बात कर रहा हूं, सी वाले एंगल की बात कर रहा हूं। तो इसके ठीक जो अपोजिट जो साइड होगी मीन्स ए बी, वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर पी। और ये तो आपको पता ही है कि ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, जिसमें हम हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और अब ये बताइए, जब एक कर्ण हो चुका है, हाइपोटेन्यूज हो चुका है, एक लंब हो चुका है, परपेंडिकुलर बन चुका है, तो हमारे पास तीसरी साइड कौन सी बच गई, बेस। मीन्स जो बीसी है वो क्या हो जाएगा, बेस। बस आपने ये जो परपेंडिकुलर है उसे पहचानना सीखना है किसी भी हालत में। अगर ये आप पहचानना सीख गए तो आपके पास फिर ये ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है। ओके, तो आइए देखते हैं आप किस तरीके से इन्हें डिफाइन करेंगे। तो साइन सी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि होता क्या है, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच। अब परपेंडिकुलर की अगर बात करेंगे तो ये ए बी अपॉन हो जाएगा ए सी। परपेंडिकुलर इज ए बी, परपेंडिकुलर देखिए परपेंडिकुलर एंगल सी के अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर होता है, मींस ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। ओके, कॉस सी पे आ जाइए। कॉस सी की बात करेंगे तो कॉस सी हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज है ए सी।
ठीक है, तो देखिए कितनी इजीली हम सारे रेशियो को लिख पा रहे हैं। इन रेशियो को समझना है और इन रेशियो की बेस पर आपका एक्सरसाइज 8.1 होने वाला है। तो 10C देखिए, 10C हमारे पास क्या है, बेस सॉरी परपेंडिकुलर, 10C को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर P एंड बेस अपॉन बेस। ये होता है आपके परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है स्टूडेंट्स AB और बेस है हमारे पास BC। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा वो होता है 10C के इक्वल। तो कोसेक तो बहुत इजी है, आपको मैंने पहले बोला जो कोसेक है, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन C, मीन्स इसका सीधा उल्टा कर देना है। तो ये हो जाएगा H अपॉन P मीन्स AC अपॉन AB। सेक C इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक C, cos C, सो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड ये हो जाएगा AC अपॉन BC and cot C is reciprocal of 10C means base upon perpendicular रहेगा BC upon AB। तो आपने ये देखा कि कैसे दोनों एक्यूट एंगल्स के लिए हमने इजीली अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको डिफाइन कर लिया है। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको और बताऊंगा यहाँ पे, उसे भी देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए सपोज मैंने इस ट्रायंगल में जो एंगल C को मैं डिफाइन कर रहा था उसे मैंने C नाम ना देके थीटा दिया है। ठीक है, तो आपको हो सकता है बस थीटा हो, अब अल्फा हो, यहाँ बीटा, कोई भी एंगल आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया जा सकता है। बट आपने देखना है, बस आपने थ्योरी वही लगानी है कि एंगल के जो ठीक सामने जो अपोजिट जो आपकी साइड होगी वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे आप देखिए मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके पूरा इसमें काम आने वाला है, साइन C अपॉन कॉस C इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स 10C। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 10 थीटा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कैसे ये देखो इस फॉर्मूले को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, इजीली, बहुत इजीली इसको ड्राइव करेंगे। देखिए आप पहले सबसे पहले मैंने क्या लिखा, साइन C अपॉन कॉस C। तो साइन C की वैल्यू मेरे पास है, मैं साइन C की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। तो साइन C अपॉन कॉस C मैं निकाल के देखता हूँ। तो साइन C मैंने स्टूडेंट देखा कि मेरे पास क्या है, AB अपॉन AC अपॉन एंड कॉस C मेरे पास है BC अपॉन AC। ओके, देखिए मैंने साइन C की मैंने क्या किया, बहुत सिंपल सा है कि मेरे पास जो साइन C और अपॉन KC कॉस C का जो रेशियो होता है उसको मैंने 10C के इक्वल करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने साइन C की वैल्यू लिख ली और मैंने कॉस C की वैल्यू लिख ली और उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, उनका रेशियो निकाल दिया। तो AB अपॉन AC, ये आपको पता है ऊपर आके रेसिप्रोकल बन जाएगा इसका, एंड AC कैंसिल आउट हो चुका है और ये आ गया है AB अपॉन BC। अब अगर यहाँ पर आप गौर से देखेंगे कि जो ये रेशियो हमने लिखे थे, ये रेशियो हमने लिखे हुए हैं, इनको जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये 10C है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है, ये है AB अपॉन BC, और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कितनी है, वो हमारी 10C है। AB अपॉन BC है, वो किसके इक्वल है, 10C के इक्वल। इट मीन्स ये है कि हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं कि ये 10C के इक्वल है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, हमने किसकी वैल्यू ली थी, साइन C अपॉन कॉस C, और ये किसके इक्वल आ गया, 10C इक्वल। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस इज इक्वल टू 10 थीटा या 10C 10A, जो भी आप इसमें एंगल आप एक्यूट एंगल लेके चलेंगे उस वाले एंगल के लिए। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका था इंट्रोडक्शन आपके केवल फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ध्यान रखिए एक्सरसाइज 8.1 के लिए आपको भी इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ है, इनके बेस पे अभी आप एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, उसके बाद जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज आगे आएंगी उन एक्सरसाइज के लिए हम क्या करेंगे, फिर आपको उसका इंट्रोडक्शन जो से रिलेटेड होगा, क्योंकि अगर इसी में अगर पूरा इंट्रोडक्शन देखते तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हमने हर एक्सरसाइज के लिए एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है, उसके बाद हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको आज की इंट्रोडक्शन ये क्लास पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट इस एक्सरसाइज जितने भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े हैं, जो ये पॉइंट्स पढ़े हैं, इन पॉइंट्स को अप्लाई करने के लिए अब हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।